चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता कंगना रनौत के साथ बदसलूकी। सीआईएसएफ की महिला जवान ने सुरक्षा जांच के दौरान मारा थप्पड़। चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही थी कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के आरोपी सीआईएसएफ जवान महिला पर एक्शन। कुलविंदर कौर को निलंबित कर दिया गया। थप्पड़ कांड पर कंगना की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, मुझे थप्पड़ मारा गया, मुझे गालियां भी दी गई। कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल का वीडियो आया सामने। एयरपोर्ट पर गुस्से में चिल्लाती दिखी कुलविंदर कौर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर महिला कांस्टेबल ने कंगना को मारा था थप्पड़। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगना के साथ जो हुआ वो दुखद है, इसकी जांच होनी चाहिए। पीएम आवास पर मैराथन मीटिंग जारी। करीब 4 घंटे से पीएम आवास पर चल रही है बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू। न्यूज नेशन के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 9 जून शाम 6 बजे हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण का समय तय। सूत्रों के मुताबिक 9 जून की शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। कल सुबह 11 बजे एनडीए सांसदों की बैठक। दिल्ली पहुंचे टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू। कल एनडीए संसदीय दल की बैठक में होंगे शामिल। चंद्रबाबू नायडू ने सांसदों के साथ की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर। टीडीपी ने की वित्त मंत्रालय की मांग। आईटी विभाग में राज्य मंत्री का पद भी मांगा है। नीतीश कुमार ने रखी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की शर्त। सूत्रों के हवाले से दावा। कहा, वह वाजपेयी सरकार वाले फॉर्मूले पर चले। एनडीए, एनआरसी, सीएए जैसे मुद्दे किनारे रखने पर दिया जोर। मुंबई में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। मातोश्री जाकर उद्धव से मिले अभिषेक बनर्जी। अजीत पवार ने विधायकों के साथ की बैठक। एनसीपी के 41 में से 5 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। 2 विधायकों ने बीमारी का हवाला दिया। एनसीपी विधायकों के साथ मीटिंग के बाद बोले अजीत पवार, जो गलती हुई है हम उसे सुधार लेंगे। मेरे सारे विधायक मेरे साथ हैं। चुनाव के बाद शेयर बाजार गिरने पर बोले राहुल गांधी का। चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने शेयर बाजार पर किया था कमेंट। पीएम मोदी से पूछा सवाल, प्रधानमंत्री ने जनता को निवेश की क्यों दी सलाह। राहुल गांधी ने शेयर बाजार में अस्थिरता की जांच की उठाई मांग। कहा, स्टॉक मार्केट में हुआ सबसे बड़ा घोटाला। स्टॉक मार्केट में गड़बड़ी की हो जेपीसी से जांच। शेयर बाजार में घोटाले के आरोपों को लेकर राहुल पर बीजेपी का पलटवार। पीयूष गोयल बोले, यह कांग्रेस की हार की हताशा। बड़े इवेंट पर बाजार में हलचल, नई बात नहीं। दिल्ली में जेडीयू नेता ललन सिंह का बड़ा बयान। कहा, हम लोग एनडीए के साथ हैं और पूरी मजबूती से एनडीए के साथ रहेंगे। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का बड़ा बयान। कहा, वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार के साथ हैं। यूसीसी पर बहस की आवश्यकता है। एनडीए सरकार में कैबिनेट पदों की मांग की खबर पर बोले चिराग पासवान, हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं। हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान। देश की जनता ने 292 सीट देकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, तीसरी बार बन रही हमारी सरकार। विपक्ष के भ्रम फैलाने के बाद भी हम पर भरोसा जताया जनता ने। चुनाव नतीजों पर बीजेपी में शुरू हुआ मंथन का दौर। जेपी नड्डा के घर पर समीक्षा। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। सरकार गठन के पहले बीजेपी की बैठक में बड़ा फैसला। गृह, रक्षा, विदेश, वित्त और सूचना प्रसारण मंत्रालय नहीं छोड़ेगी बीजेपी। स्पीकर पद भी अपने पास रखेगी। बीजेपी ने 8 निर्दलीय सांसदों से संपर्क साधा। 4 अन्य के संपर्क में बीजेपी के वरिष्ठ नेता। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला। कहा, विपक्ष के सपने हो गए चूर चूर। आत्ममुग्धता के शिकार है कांग्रेस। चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली दौरे पर सीएम योगी। कल होने वाली मीटिंग में होंगे शामिल। 15 जून से पहले बदला जा सकता है कई क्षेत्रीय और जिला पदाधिकारियों का पद। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर बोले साक्षी महाराज। कहा, ये चिंता की बात, पार्टी करेगी समीक्षा। दिल्ली में बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा, बीजेपी को मिला है जनादेश। एनडीए के साथ बीजेपी के सभी साथी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की जीत पर बोले अखिलेश यादव। कहा, खुशी की बात कि इस बार विपक्ष होगा मजबूत। अग्निवीर योजना पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान। कहा, तीसरी बार पीएम बनने जा रहे नरेंद्र मोदी, ये गर्व की बात है। भारत को बनाएंगे विश्व शक्ति। मेरठ में बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद अरुण गोविल का बयान। कहा, अगर मुझे मेरठ में काम करना है तो मुझे मेरठ में ही रहना होगा। अयोध्या के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी भी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। चुनाव रिपोर्ट मिलने के बाद आखिरी वक्त में बदला फैसला। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा, यह जनादेश सरकार की नीतियों के खिलाफ है। इस चुनाव का संदेश बीजेपी के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक्शन में शिवसेना शिंदे गुट। सीएम शिंदे ने नवनिर्वाचित शिवसेना सांसदों के साथ मीटिंग की। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, मोदी की सरकार नहीं बनेगी और बनी भी तो टिकेगी नहीं। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बोले संजय सिंह, सही समय पर सही फैसला लेने की तैयारी।
चुनाव परिणाम पर बोले पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, इंडिया गठबंधन की ही बनेगी सरकार, एनडीए की सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनेंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू के समर्थकों ने मनाया जश्न, चंद्रबाबू के पोस्टर को दूध से नहलाया गया। पुणे में सुप्रिया सूले के समर्थकों का ग्रैंड सेलिब्रेशन, जमकर खेली होली, महिलाओं ने किया डांस। पीएम मोदी को तीसरी बार बहुमत मिलने पर सीमा हैदर ने जताई खुशी, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने अपनी सहेलियों के साथ जमकर किया डांस। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर एनटीए की सफाई, कहा पंजीकरण बढ़ने की वजह से कट ऑफ बढ़ा है, उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर निर्धारित होता है कट ऑफ। हिमाचल के पानी से दूर होगा दिल्ली का जल संकट, सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश दिया है। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट बरकरार, मयूर विहार में सुबह टैंकर से पानी भरने के लिए कतार, लोगों को भारी परेशानी हो रही। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, आंधी तूफान के बीच में कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी। पंजाब के फतेहाबाद में भी आंधी तूफान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, तूफान इतना भयंकर था कि जैसे सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा हो। आंध्र प्रदेश के नाथद्वाला में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबे बस लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कई इलाकों में भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत।